नमस्कार दर्शकों, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान है डॉक्टर करण सिंह। अगर मैं तारुफ कराना चाहूँगा इनको तो मैं खुद भी लालची हूँ कि मेरा बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। इतनी टॉलेस्ट पर्सनैलिटी है हमारा बहुत टाइम। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का बना हुआ, आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँ विनोद जी कि हम बैठे हुए हैं श्री रोहक मंदिर के प्रांगण में। जी जी। तो मैंने सोचा आप मंदिर के बारे में कुछ प्रश्न पूछोगे कि हमने क्या क्या वृद्धि किया है। आज नए द्वार बनाए हैं मंदिर के, चांदी के द्वार, बड़े सुंदर जी। और नई वो हमने महारानी के नाम पे वो काउंटर बनाए हैं फूलों के, और दुकान बनाई है जहाँ गरीब औरतें अपना कार्य बेच सकती हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो रघुनाथ मंदिर है जी, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये अद्भुत है जी। ऐसा मंदिर कहीं और है नहीं विश्व में जी। क्योंकि प्रमुख मूर्तियों के अतिरिक्त परिक्रमा में हर एक मूर्ति है करीब करीब जितने हमारे शास्त्र में, उसके बाहर पे सपाट लक्ष्य वो हैं शालिग्राम नहीं, वो शालिग्राम है। और फिर उसके बाद बाहर मंदिर है, ये सारे शंकर भगवान के परिवार यहाँ है, बगलामुखी से लेके और कार्तिकेय और माता यहाँ। तो ये पहले तो मैं इसका कहना चाहता हूँ कि आपके जो श्रोता हैं जी, वो ज़रूर अगर हो सके तो जम्मू में आके रघुनाथ मंदिर के दर्शन, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। एक तो मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र यहाँ चुनाव हो जाए, इसलिए कि 3 साल तो इन्होंने राज किया जी, और पूरी पावर एलजी के पास थी, बहुत सारे काम किए इन्होंने, रोज़ उसका विवरण भी करते हैं, नए काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा है क्योंकि उनको कुछ वर्ष लगेंगे उनका इम्पैक्ट होने का। लेकिन यहाँ जो एक प्रश्न मैं देखता हूँ तो जनसाधारण और ब्यूरोक्रेसी के बीच में कुछ खाई है। लोग कहते हैं हम किसको जाएं, क्योंकि एमएलए तो कोई है नहीं। राइट, एग्जैक्टली। एमएलए का काम होता है कि भाई कोई लोगों की क्या तकलीफ है यहाँ के लिए। तो अब ये जो लोगों को थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, डट के काम कर रही है, और जो जनसाधारण है उनके बीच में जो कड़ी होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल, वो तब होगी मनोज जी जब चुनाव होंगे। जी डॉक्टर साहब, मीनवाइल वो कड़ी नहीं, चुनाव नहीं होते, मीनवाइल जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोग हैं उनको एडवाइजर तो बनाया जा सकता है, मुझे लगता है। देखिए वो एलजी साहब क्या करें मैं नहीं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन किससे एडवाइस लें किससे लें वो तो उनका निर्णय है। लेकिन मेजर बात ये है कि, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र इसको पूरे राज्य का दर्जा मिल जाए। देखिए पहले कहते थे जम्मू कश्मीर बड़ा विशेष राज्य है, अंग्रेज़ों के टाइम में सबसे बड़ा राज्य था भारतवर्ष में। उसके बाद ये मुकुट है भारतवर्ष का, वो मुकुट करते स्पेशल करते करते वो भी गया। अब हम हिमाचल और हरियाणा से भी डाउन हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। ये विनोद जी किसी के गले से नहीं उतर रही है, न डोगरों के, न कश्मीरियों के, न किसी लद्दाखियों के। तो ये दोनों बातें हो जाएं, अगर राज्य बन जाए और चुनाव हो जाए, तब मुझे लगता है फिर से ये जागृत यहाँ सरकारी होगा। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे जी कि प्री 53 और पोस्ट 53 में क्या फर्क था, और प्री 5 अगस्त 2019 और पोस्ट आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है? कहाँ इतिहास में जाऊंगा। देखिए मैं तो 53 के, मैं तो 49 से जी, मुझे 72 वर्ष हो गए हैं पब्लिक लाइफ में जी। मैं 18 वर्ष की उम्र में जब मैं बना था रीजेंट, तो मैंने सब देखा 53। उस लंबे चक्कर में मैं कहाँ पढ़ूंगा। अब तो ये है कि इन्होंने सारा परिवर्तन कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। अब जो परिस्थिति है इन्हीं को चलाना होगा जी, उनको पीछे मुड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं जी। हम देखते रहे पहले क्या होता था या बापू जी के टाइम में क्या होता था, वो आप हिस्टोरियन लिखते रहे, उपन्यास लिखते रहे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अब जी। अब तो हमें देखना है भविष्य क्या है जी, नौजवानों की क्या उनकी मांग है। पहले सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, सारे भारतवर्ष में बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रश्न है जी। दूसरा प्रश्न है महंगाई कुछ बढ़ रही है,
पता नहीं जम्मू में बढ़ रही है कि कम हो रही है, सारी जगह बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ रही है। और तीसरा यही है कि भाई जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो फिर से शुरू होनी चाहिए जी। तो मुझे लगता है कि अब बहुत पीछे देखने का कोई लाभ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कभी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस ने और अब्दुल्ला खानदान ने महाराजा हरि सिंह को डिफेम करने की कोशिश की है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जो मुझे लगता है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपको मेरी आत्मकथा पढ़नी चाहिए, उसमें मैंने सारा विवरण किया है कि किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार से पिताजी को रियासत के बाहर जाने के लिए कहा गया, 6 महीने के लिए जाइए, लेकिन फिर वो आए नहीं, फिर केवल मैं उनकी अस्थियां ले आया। और फिर किस प्रकार से शेख अब्दुल्ला, और किस प्रकार से शेख अब्दुल्ला को भी जेल में डाला गया, वो भी ना भूलिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का बना रहा, आया उनका तो परिवर्तन होता रहा। अब उसको लंबे चक्कर में पढ़ेंगे कि क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें सब लिखा हुआ है। मेरे हिंदी का भी अनुवाद है, अंग्रेजी में लिखी है, उसमें सारा विवरण मैंने लिखा। 1953 में क्या हुआ, कैसे हुआ, संविधान कैसे बना राज्य का, इस प्रकार की बातें मैंने सब लिखी हुई हैं। लेकिन मुझे तो श्रोता पढ़ सकते हैं। जी, मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अभी ये कहते हैं कि विलय करने में थोड़े से संशय में थे महाराजा हरि सिंह। इस तरह की स्टेटमेंट उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। देखिए ऐसा है जी। अब आप बहुत नाजुक बातों को छेड़ रहे हैं, जो आपका काम है। डॉक्टर साहब आपसे नहीं पूछेंगे, इसीलिए तो हमारी आपने मुझे जनरेशन, बुलाया। आने वाली जनरेशन कैसे मेरी बात जी, सुनिए। जी, जी। आप मेरी आत्मकथा पढ़िए। जी। आत्मकथा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था जी 26 अक्टूबर को, उसके साथ पिताजी ने माउंटबेटन को एक पत्र लिखा। राइट। वो पत्र आपने पढ़ा है कभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो पढ़े, आधा तो पढ़ते नहीं है, आप पूछते रहते। जी। उस पत्र को पढ़िए, सारा स्पष्ट हो जाएगा जी। पिताजी की मन स्थिति क्या थी उस वक्त। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ही इज रिटन हिमसेल्फ। उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ उनकी चिट्ठी है, वो आपके पास नहीं है तो मेरे ऊपर मेरे पास है, पढ़िए। और उसमें जो अपेंडिक्स है, जी, मैंने वो अपेंडिक्स, उसमें सब स्पष्ट, जी, उसका अनुवाद आप स्वयं करके बताइए लोगों को। जी। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब जम्मू में एक लीडरशिप का वैक्यूम है। आपका परिवार वो वैक्यूम कंप्लीट कर सकता था। वो मुझे कहीं ना कहीं मलाल रहता है, और जम्मू के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मलाल रहता है कि वैक्यूम, अगर डॉक्टर साहब ज्यादा कंसंट्रेशन जम्मू कश्मीर को करते, दिल्ली से प्यार ना करते, तो ये वैक्यूम नहीं होता। आज हमारी रहनुमाई करने वाला कोई आप ही के खानदान से होता। मेरा प्यार केवल दिल्ली तक नहीं है, मेरा प्यार लद्दाख से लेके केरल तक है जी। और मैं विश्व नागरिक हूँ। मैं सारे विश्व में घूमा हूँ। वहाँ मैंने भारतीय जो हमारे कल्चरल एकेडमी थी, उनके ब्रांचेस खोले हैं जी। और मैं केवल अपने आप को, क्षमा करें, केवल अपने आप को मैं यहाँ मैं नहीं रख सकता, महदूद नहीं रख सकते, क्योंकि मैं थोड़ा सा निकल गया हूँ बाहर, और बाहर निकल के कुछ प्रभाव भी लोगों पे जा पाया हूँ। देश विदेश में वेदांत पे मैंने लेक्चर किए हैं, 15-20 पुस्तकें लिखी हैं, इसलिए फिर से मुझे इसमें वो जानने संभव नहीं है। हाँ, जो नई पीढ़ी है वो जाएं। पिछली बार हमारे बड़े बेटे खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, जी, पार्लियामेंट के लिए। यस, विक्रमादित्य जी। तो अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, देखिए क्या होता क्या नहीं होता। जरूर मैं भी मानता हूँ हमारे परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए इसमें। अब वैक्यूम सारा पूरा तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वैक्यूम तो सब मिलके करेंगे। मैं भी मानता हूँ कि वैक्यूम है। जी डॉक्टर साहब, इस वैक्यूम को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि अब आपको लगता है कि वक्त आ चुका है। अब क्या करें, चुनाव शुरू हो जाए, वैक्यूम तो स्वयं हो जाएगा। वैक्यूम देखिए, राजनीतिज्ञों की कोई कमी नहीं है। जो ही चुनाव शुरू हुए तो सब पहुंच जाएंगे। जी, लेकिन उस तरह का जो वैक्यूम बना हुआ है वो काम नहीं हो पा रहा है। जो एक इशारे पर हम अगर बात करें पंडित प्रेमनाथ डोगरा की, या और भी बहुत सारे कद्दावर नेता, मैं ही रहा 4 वर्ष। जी, 4 वर्ष तो 18 वर्ष तो मैं रहा MP। जी जी, सक्रिय राजनीति में। जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रहे, और भी बड़े अच्छे रहे। पंडित विधायलाल डोगरा थे, पंडित मंगत राम थे, पंडित लोचन दत्त थे, हमारे साथ की बात कर रहा हूँ उस वक्त की। जी। और बहुत हमारे साथी थे।
सरदार रंगील सिंह थे, ठाकुर रणधीर सिंह थे। जी जी जी। और लेकिन वो एक एक युग बीत गया है, उनमें से तो लोग सब चले गए हैं। अब नई पीढ़ी के लोग हो रहे हैं, मैं तो ज़्यादा जानते भी नहीं हूँ, मेरी बातचीत नहीं है उनसे जी। लेकिन जो हमारे अगली पीढ़ी है वो उनका दायित्व है कि वो अगर राजनीति करना चाहें तो उन सब लोगों को मिले। जी डॉक्टर साहब, नो डाउट आपने जो कहा कि आपकी ज़रूरत पूरे देश को है, आपने काम किया, विदेश के लिए भी काम किया, लेकिन कहते हैं कि घर को पहले संभालना चाहिए। हमें तो ये मलाल होता है कि आप यहाँ पर ज्यादा समय देते तो तस्वीर जम्मू कश्मीर की कुछ और होती, शायद ये भी ना होता कि इसको यूटी बनाया जाता अगर आप यहाँ में चीजें रहती। तो क्या होता क्या नहीं होता दूसरे वो कहने की, वो तो कोई फायदा नहीं उसके ऊपर बात करने का, क्योंकि हुआ नहीं ना। मैं तो छोड़ के, बल्कि मैं तो सदर रियासत, एक बात नई बात आपको बताऊं जो आपको शायद पता नहीं है, जब बातें हो रही थी तो एक बार ये भी कहा गया था हम आपको लाइफ टाइम सदर रियासत बनाएंगे, आजीवन। हमने कहा नहीं, हम केवल यहाँ नहीं बैठेंगे लाइफ टाइम के लिए, मैं सारे विश्व में, सारे भारत में जाना चाहता हूँ, मैं नए भारत के निर्माण में हाथ देना चाहता हूँ। मैं घर बैठ के केवल निर्माण नहीं कर सकता हूँ, मुझे केरल में भी उतनी जिम्मेदारी, वहाँ भी मैंने वो कोवलम बीच बनाई है जी, और कर्नाटक में भी मैंने बनाया, हर राज्य में मैंने, जब मैं मंत्री था तो कार्य किया। तो देखिए श्लोक भी है ना, माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव बातश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। जी, तीनों लोग हमारे हैं जी, हम तो ये मान के चलते हैं, हम अपने आप को संगठित क्यों करें जी। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर किया है, कहा है कि इनको लाइफ टाइम सदर रियासत बनाने की बात चली थी, सिरे से खारिज कर दिया, मात्र इसलिए कि वो पूरे देश से प्रेम करते थे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? हमें भी बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब तक वर्स्ट से वर्स्ट गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इस ब्यूरोक्रेसी से ठीक रहती। मैं किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी एलजी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वही तो बात तो मैंने कही। लेकिन अब क्यों नहीं हो रहे हैं ये तो मुझे नहीं पूछिए, जो बरसर इक़्तिदार है उनको पूछिए जी, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में जी। मैंने तो अपनी राय दे दी जी कि चुनाव जैसा शीघ्र होने चाहिए। अब फैसला करने वाले हैं, अमित भाई आते हैं यहाँ, नरेंद्र भाई भी आए हैं एक आध बार यहाँ जी, इन लोगों ने फैसला करना। लेकिन वो बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट तो करते हैं, रिस्पेक्ट तो आपको बख्शिया माता देवी ने, हर कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करता है, शंकर भगवान की माता भगवती की कृपा है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस में इस वक्त आपका क्या स्टेटस है? कुछ नहीं, आई एम मोर और लेस रिटायर्ड फ्रॉम कांग्रेस जी, मोर और लेस। अब मैं, मीटिंग भी चल रही थी, वहां भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, मैं देखिए अब 92 वर्ष का हो गया हूँ भगवान की दया से। भगवान आपको मेरी उम्र भी आपको दे दे भगवान। है नहीं, 92 वर्ष का हो ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से पंडित जी 70 पहुंचे होंगे मुश्किल से खींच खांच के। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा अपना कम भी करना, ये थोड़ी है कि वैसे ही करते रहना धीरे धीरे। तो मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में काम नहीं कर सकता हूँ जी। अब मैं करता हूँ अपना, मैं लेक्चर करता हूँ, अभी मार्च के महीने में 2-3 लेक्चर है मेरे, किसी वेदांत पे बात करता हूँ, शिक्षा पे बात करता हूँ, बहुत सारे विषय हैं। ये नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ जी, लेकिन दूसरे प्रकार का काम कर रहा हूँ, राजनीतिक नहीं जी। तो आप अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर करना तो चाहेंगे कि आपने इतने कार्यकाल में राजनीति में क्या सीखा, और आध्यात्मिक तौर पर भी आप सबसे मजबूत हैं, आध्यात्मिक तौर पर भी आपने कंट्रीब्यूट तो करना ही है सोसाइटी को। हाँ, तो सीखा, बहुत कुछ सीखा ही जी। चुनाव से ज़्यादा, राजनीति से ज़्यादा कोई शिक्षक की स्थिति नहीं, इतना सीखता है आदमी राजनीति में जी, बहुत चीज़ें सीखता है जी। कुछ अच्छी भी चीज़ें सीखता है, कुछ ये भी सीखता है कि जब बरसर एक जब शक्ति हो तो लोग गिरते हैं, जब नहीं हो तो नहीं होते। तो अब बहुत तवक्का ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। गालिब का एक शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, एक बार फिर दर्शक सुनना चाहेंगे। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई जी। जब आपको उम्मीद ही नहीं है कि कुछ होगा तो गिला क्यों करना जी। इसलिए जो हालात है उनके साथ जूझना जी, वो है ना, न सिर छुपा के चलो, न मुंह झुका के चलो,
गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के चलो, ऐसा होना चाहिए। और युवा पीढ़ी को डाउन नहीं करना है हमने, अरे मर गए मर गए मर गए, नहीं, युवा पीढ़ी को नई शक्ति देनी है, उन्होंने बढ़ाना है। नहीं, हमने तो अपना कार्य जो किया कमोबेश कर लिया है, अब युवा पीढ़ी करेगी, वो नया भारत बनाएगी, नया जम्मू कश्मीर बनाएगी। और डोगरा की यूथ जो है वो बहुत सक्रिय हैं, बड़े सशक्त हैं। आज भी लाखों डोगरा इंडियन आर्मी में है, डोगरा रेजिमेंट में, जैक रेजिमेंट में, जैक एलआई में। तो डोगरों की अपनी एक शान है, कश्मीरियों की अपनी परिस्थिति है। तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना महत्व है, अपनी इतिहास है, अपनी भाषा है, अपना भोजन है, अपना वेशभूषा है। हर एक की कदर करनी चाहिए और समाज में जुड़ाव नहीं होना चाहिए जी। समाज में जो खाई बढ़तियाँ हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए जी। एक बार हमने देख लिया कि खाई कितनी बढ़ के तबाही हो गई, देश के 3 टुकड़े हो गए। अब वो नहीं करना है लोगों को। सहना बबतु सहना भुनक्तु सहबी रिवम करवावे तेजस्वी नावधी तमस्तु माँ विद्विषावे। नफरत नहीं होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कमोवेश, जो मैंने करना था कर लिया। कोई लक्ष्य रहता है जिसमें कहीं ना कहीं आप थोड़े से आपको मलाल रहता है कि काश मैं ये भी कर पाता। ये कमोवेश शब्द जो इस्तेमाल किया ना, वो इधर बैठ गया है। हाँ, मुझे लोग पूछते हैं आपको कोई रिग्रेट है, रिग्रेट के लिए कोई ऐसा आपको बात। मुझे एक ही रिग्रेट है कि यही जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये नहीं हल कर पाया हूँ जी। मुझे शक्ति भी नहीं देगी पहले हल करने की, तो मैं तो उसी में चला गया। तो ये बात क्या हल होना चाहिए क्या नहीं, वो ना पूछिए मुझे, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप नहीं बताएंगे, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति नहीं बताएंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? वो तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है मैं हमेशा पॉजिटिव रहा जी। देखिए ना जी, मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा कि देखिए आपकी रियासत टूट रही है। मैंने कहा भी आप हमारी रियासत के, हमने तो भारतवर्ष को दे रखी है, अगर भारतवर्ष तोड़ना चाहे तो उनका हक बनता जी। हमने तो सारी रियासत दी, जो हमने रियासत दी वो तो 84 मुरब्बे हजार मील की थी जी। अब उसमें रह गई आधे, वो चली गई, वो वहाँ चली गई, चली गई, वो मेरा दायित्व नहीं है। मगर मैंने विरोध नहीं किया, मैंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें भारत सरकार को कोई तकलीफ हो या कोई एम्बैरेसमेंट हो जी। चाहे कोई कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, मैंने हमेशा पॉजिटिव बातें की हैं और करता रहूँगा। अब आगे दीजिए। नहीं, बस 2 मिनट बदो। आज इतना अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करने का, तो आप हमें भी मौका नहीं देंगे? हम गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मैं ये पूछ रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था स्काई इज द लिमिट, वो कुछ भी दे सकते हैं, आजादी के अलावा कुछ भी दे सकते हैं। वो ऑटोनॉमी का जिक्र कर रहे थे, प्री 53 का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला को सदर रियासत बनाया जाना चाहिए। सदर रियासत अब कहा उन्होंने? हाँ, 2019 में कहा बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए। तो सदर रियासत उस वक्त तक खत्म हो गई। लेकिन वो कह रहे थे कि दोबारा से ऑटोनॉमी में। तो खैर उनका अपना विचार है, उनकी अपनी पार्टी है जी, वो तो अपना विचार रखेंगे सामने जी। लेकिन आपको क्या लगता है? आपने पहले मुझे बोल दिया कि हल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा काम है कुरेदना, हम आपसे पूछ के रहेंगे। हल नहीं है, सवाल ये है ना कि वो तो अब तो बात बहुत आगे चली गई है। मैं तो कह रहा था भारत पाकिस्तान के जो आरंभ से जो घटपट हुई थी, उस वक्त कोई अगर होते पिताजी को पाव दिए होते या हमें दिए, मैं तो छोटा था ना उस वक्त जी 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 जी। तो वो खैर वो बात तो हो गई, अब हिस्ट्री में चली गई, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हम जी। लेकिन यह है कि अब शेख फारूक अब्दुल्ला मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, फारूक अब्दुल्ला बताऊँ आप जी, और हमारा बड़ा अच्छा संबंध है। काश के पिताजी और शेख अब्दुल्ला का भी ऐसे संबंध होता जैसे मेरा और फारूक का, तब ऐसी समस्या नहीं होनी थी। क्या बताऊँ जी, मैंने बड़ी बात कह दिया, बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं आज। क्या नहीं, आप छोड़िए, मैंने जो बातें करनी थी कह दी, नहीं बात है। लेकिन ये मुझे 12:30 पहुँचना चाहिए, समय का। अब आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपने कांग्रेस को बहुत समय दिया, आपने, बड़ा गंभीर सवाल है, दिल से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके दिल से भी मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ सवाल है। आपने कांग्रेस को बहुत ज्यादा समय दिया और कांग्रेस के कार्यकाल में महाराजा हरि सिंह के दिवस पर छुट्टी नहीं दी गई, और 13 जुलाई को 3 साल के बाद, ये भी नहीं कि पहले दी, 3 साल के बाद एजिटेशन हुई, मार धाड़ हुई, लाठियां चली, तब जाके दिया।
नहीं, याद रखिए, नहीं ऐसी बात शहीदी दिवस मनाते रहे वहाँ पे 13 जुलाई को। वो तो अब वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। सवाल ये समय समय की बात होती है, जब समय होता है तो बात हो जाती है जी। तो अब वक्त आ गया तो छुट्टी हो गई बापू जी की, और बड़ी खुशी की बात है मुझे जी। उसमें जम्मू के लोगों ने बड़ा साथ दिया और युवा पीढ़ी ने बड़ा साथ दिया जी। ये मैं बताऊं आपको जी। तो ये भी अच्छी बात है जी। अब आपने जवाब खुल के नहीं दिया, आपने कहा कि वो इतने सालों तक आपने कांग्रेस की सेवा की और कांग्रेस की सेवा, देखिए कांग्रेस की सेवा मैंने कोई पारिवारिक रूप से नहीं की, व्यक्तिगत रूप से की जी। और कांग्रेस से ही मैं मंत्री भी रहा 10 साल, कांग्रेस से मैं यूनेस्को में भी रहा, बहुत सारे कार्य किए कांग्रेस में। लेकिन अब एमपी भी नहीं हूँ, वर्किंग कमेटी में भी नहीं हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं एक एल्डर स्टेट्समैन हूँ, अगर कोई मेरी राय लेना चाहे तो लेगा, नहीं लेना चाहे तो मैं। दस आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी भी आपसे सलाह लेने आए थे कि मुझे धार्मिक ज्ञान दीजिए, वो आपने सिरे से खारिज कर दी, ये अंदर की बात है। नहीं आते थे, अभी तो नहीं आएगी, 2-4 वर्ष से तो नहीं मिले जी। बीच में आए थे एक बार, हमने शिव जी की कुछ चर्चा की थी, उन्होंने उसके बाद कहा मैं शिव भक्त हूँ। जी जी। और कैसी यात्रा रही है, मानते हैं आप, 4000 किलोमीटर पैदल चढ़ना आसान काम नहीं था। जी जी जी। नहीं जी। आप लोगों का क्या विचार है उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यात्रा में तो काफी कांग्रेस में स्ट्रेंथन रही है, लोग भी लाखों आए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो दोस्तों देखा डॉक्टर करण सिंह जो फॉर्मर सदर रियासत है और कई मरतबा यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, अपना लंबा करियर उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को दिया, पूरे विश्व को दिया। उनसे हमने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने अपनी पूरी बातचीत में ये कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हल हो सकता था उस दौरान जब 1947 में पार्टीशन हुआ, विलय हुआ, और विलय के दौरान ही जम्मू कश्मीर के मसले का हल हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है। ये उनके मन में मलाल भी है कि वो उनका लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर मसले का हल होता और जम्मू कश्मीर के मसले का हल के साथ साथ दोनों मुल्कों में भी दोस्ताना रिश्ते बनते। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को भी परिपक्व बताया और उनका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से कुछ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनमें एनर्जी आई है। एक बात और उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलकर के रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को मुस्लिम बनाम हिंदू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू बाहुल स्टेट होने के बावजूद भी, मुस्लिम बाहुल स्टेट होने के बावजूद भी इनका विलय जो है, यानी महाराजा हरि सिंह ने विलय जो है भारत के साथ किया। और साथ साथ उन्होंने कुछ और बड़ी बातों का खुलासा किया, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही डिस्क्लोजर विद विनोद है, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि एक ऑफर उनको ये भी आया था कि आप लाइफ टाइम यानी ताउम्र सदर रियासत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। इस ऑफर को सिरे से खारिज इस बात को लेकर के किया कि वो अपने आप को जम्मू में महदूद नहीं रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर करण सिंह की पहचान सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक महदूद रहे। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो ताउम्र सदर रियासत बनने के बजाय पूरे मुल्क में अपनी सेवाएं देंगे, पूरे देश में अपनी सेवाएं देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जो वैक्यूम है लीडरशिप का जम्मू कश्मीर में या जम्मू में जो लीडरशिप का वैक्यूम है, उस वैक्यूम को खत्म करना चाहिए। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।